आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 40। उर्मी ने अपने भीतर बहुत दबाव महसूस किया। उसकी डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही थी। उर्मी अपने ही विचारों में मग्न हो गई। राजन और उर्मी ने खुद देवी द्राक्षाणी को देखा था, लेकिन क्या उनका अंत सफल होगा या 200 साल पुरानी दुष्ट शक्ति अपनी स्थिति बरकरार रखेगी? एक दंत ने भले ही मनुष्य का रूप धारण किया हो, लेकिन वो मानव रूप में राक्षस था। वो एक सामान्य कुल पुरोहित होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो हमेशा देवी द्राक्षाणी के खिलाफ था। एक सामान्य मानव जीवन को कभी भी 200 साल वर्षों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक दंत ने कई साल पहले इंसान होने की हद पार कर दी थी। अब जो एक दंत जीवित था, वो अमरता के लोभ से भरा हुआ एक राक्षस मात्र था। आज या तो एक दंत का नाश हो जाता या फिर उर्मी को मरना पड़ता। उर्मी ने अपने मन में देवी द्राक्षाणी से प्रार्थना की। काल भैरव जन्मोजय के रूप में उनकी आंखों के सामने पहुंचे। देवी, आपको यज्ञ के गड्ढे में जाने का आदेश दिया गया है। दासी की आवाज ने उर्मी को हकीकत में वापस ला दिया। उर्मी ना तो डर के साथ खड़ी हुई और ना ही उसकी आंखों में पछतावा था। ऐसा लगा जैसे अन्य दिनों की तरह उर्मी देवी द्राक्षाणी को अपना सम्मान देने के लिए मंदिर जा रही थी। चेहरे पर मुस्कान लिए जब वो देवी द्राक्षाणी के मंदिर की ओर चल रही थी, दासियां मंत्रमुग्ध रह गई। ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि जो व्यक्ति कुछ ही मिनटों में मर जाएगा, वो इतना सामान्य व्यवहार कर सकता है। काला आसमान किसी भी अंधेरी छांव से ज्यादा गहरा लग रहा था, जिसे किसी ने भी नहीं देखा था। एक नरम हवा चलने लगी थी। हवा में एक मीठी सुगंध घुल गई थी। नौकरानियों में उर्मी को पिंजरे में बंद करने की शक्ति नहीं थी। वो खुद ब खुद मंदिर की ओर चल पड़ी। जब प्रजा ने उर्मी को देखा तो वे माँ द्राक्षाणी और राजन इंद्राशीष का नाम पुकारने लगे। एक दंत को आश्चर्य हुआ जब उसने उर्मी को एक रानी की कृपा से मंदिर में प्रवेश करते देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे उस क्रूर मौत का डर नहीं था जो उसका इंतजार कर रही थी। राजन ने उसका हाथ थाम लिया और उर्मी को बलि के गड्ढे के करीब ले आया। उर्मी ने प्रेम और विश्वास से राजन की ओर देखा और यज्ञ के आसन पर खड़ी हो गई। उर्मी की माँ मुग्धा को पहरेदारों ने जबरदस्ती पकड़ लिया था। कुछ देर के लिए ढोल नगाड़ों की आवाज बंद हुई तो उर्मी की माँ ने फिर अपनी बेटी को पुकारा। क्या तुम भाग नहीं सकती थी, मूर्ख लड़की? क्या तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? क्या तुमने अपनी गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में नहीं सोचा? क्या तुम भक्ति में इतनी पागल हो गई थी? आप इसके प्रति इतनी समर्पित है, वो जो खून का लालची है। अपनी माँ के कड़वे वचनों को सुनकर उर्मी ने अपने कानों पर हाथ रख दिया। फिर भी मुग्धा की चीख उसके कानों पर पहुंची। धीरे धीरे उर्मी के अंदर योगिनी कपालिनी जाग चुकी थी। एक दंत ने पहरेदारों को मुग्धा को उसकी जगह से हटाने का संकेत दिया। हर साल की तरह इस साल भी इसी परंपरा का पालन किया जाने लगा। एक दंत के संकेत पर दासी पूजा सामग्री के साथ एक थाली ले आई। राजन ने उर्मी के गले में बेल के पत्तों का माल्यार्पण किया। फिर उसने यज्ञ के अस्त्र पर अपनी उंगली काट दी और आखिरी बार उसके सर को लाल रंग से भर दिया। इस दौरान एक दंत राजन से कहता रहा, राज चक्रवर्ती राजन इंद्राशीष, आप एक बहादुर राजा हैं जो अपनी प्रजा की जरूरतों को देखते हैं। आप देवी द्राक्षाणी को संतुष्ट करने के लिए अपनी पत्नी का बलिदान करने जा रहे हैं। तंत्र के अनुसार देवी को 100 साल तक संतुष्टि मिलती है जब एक एकल महिला की बलि दी जाती है। जब ऐसी 3 महिलाओं की बलि दी जाती है तब देवी को 10 लाख वर्षों तक संतुष्टि मिलती है। मानव मांस से कामाख्या देवी और मेरे रूप में भैरव को 1000 साल तक संतुष्टि मिलती है। चूंकि सर और बलि का मांस देवी को बेहद पसंद है, आप देवी को सर और रक्त चढ़ाएंगे। महान संत भी अपनी पूजा सामग्री के साथ बाल रहित मांस चढ़ाते हैं और कभी कभी सामान्य पूजा सामग्री में मांस भी मौजूद होता है। देवी द्राक्षाणी की पूजा में रक्तहीन सिर को अमृत माना जाता है। ईख, गन्ने और शराब पूजा के दौरान भी प्रदान की जाती है। हालांकि आप राज चक्रवर्ती इंद्राशीष हैं और चूंकि देवी आपकी कुल देवी है, इसीलिए आप अपनी रानी का बलिदान करेंगे। दूसरी ओर देवी द्राक्षाणी को पका हुआ भोजन खिलाने के बाद गुरुदेव लगातार देवी द्राक्षाणी के मंत्रों का जाप कर रहे थे। उन्होंने चंडी मंत्र की शुरुआत की थी। आज रात देवी को काल रात्रि चंडिका के अपने हिंसक रूप में जागना पड़ा। कौरवनों के अनुसार चंडिका देवी शक्ति का हिंसक और उग्र रूप है। देवी शक्ति को जगाने के लिए गुरुदेव नाम जप करते रहे।
मंदिर के भीतरी कक्षों का फर्श हिलने और टूटने लगा था। उस कमरे में मौजूद गुरुदेव जबरदस्त झटकों को समझ सकते थे। पवित्र अग्नि के पास बैठे कपालिक पूजा की रस्मों में लगे हुए थे। इस प्रकार उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आग को घी प्रदान करता रहा। सम्मेलनों को पूरा करने के बाद महिला पहरेदार उर्मीमाला को गिलोटन में ले जाने के लिए आगे आईं। जब वे उर्मी के हाथ पैर बांधने आए तो उर्मी ने उन्हें रोक लिया। वो खुद गईं और अपना सर सुनहरे गिलोटन पर रख दिया। जो देख रहे थे उसे देख हर कोई हैरान रह गया। एक दंत राजन का हथियार सौंपने के लिए आगे आया। राजन ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, मैं पहली बार पितृत्व का अनुभव करने जा रहा था, लेकिन इस कौशिकी अमावस्या के कारण मुझे उसका चेहरा देखने से पहले अपने बच्चे की बलि देनी होगी। अगर मैंने अभी अपनी पत्नी को मार डाला तो मैं अपने बच्चे की भी हत्या कर दूंगा। मेरे पूर्ववर्ती भी इसी स्थिति से गुजरे थे, लेकिन उस समय तक उनके पास कम से कम एक उत्तराधिकारी था। मेरे पास वो नहीं है। ये मेरी पहली संतान है। इस प्रकार मैं ये बलिदान नहीं करना चाहता और अपने बच्चे की हत्या का दोषी नहीं होना चाहता हूँ। कुल पुरोहित एक दंत, इस बार आप कृपया यज्ञ करें, आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। हड़बड़ी में एक दंत को राजन इंद्राशीष की योजना समझ में नहीं आई और उन्होंने यज्ञ करने के लिए अपनी सहमति दे दी। वो नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति न केवल राजन इंद्राशीष है, बल्कि एक अष्ट सिद्ध साधक भी है। अपने पूर्व जीवन के अच्छे कर्मों के कारण राजन को योगिनी कपालिनी को अपनी पत्नी के रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक दंत ने हथियार उठाया, लेकिन उसी समय अचानक एक बड़ा चक्रवात जमीन पर गिर पड़ा। धूल से बचने के लिए प्रजा इधर उधर भागी। उर्मी के सरविहीन शरीर के साथ मनोरंजन करने के लिए इंतजार कर रहे चरलों ने देखा कि जमीन पर कंपन शुरू हो गया था। आकाश में अचानक प्रकाश की चमक देखी जा सकती थी। एक दंत ने उर्मी के सर पर भारी हथियार से वार करने की कोशिश की, लेकिन हथियार के वार के बावजूद भी उर्मी को कोई चोट नहीं आई। मौत का साया उर्मीमाला को छू भी नहीं पाया। एक दंत ने भयंकर तूफान में अपने शरीर को हिलने से रोकने की कोशिश की। मंदिर का पूरा प्रांगण सूना हो गया था। आंधी और धूल के बीच किसी भी जीव का वहां खड़े रहना असंभव था। इस तूफान में खुद को पकड़े रखने वाले राजन इंद्राशीष, गुरुदेव, उर्मीमाला और पापी एक दंत थे। उर्मी गिलोटन से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर रोशनी की एक किरण गिरी। एक दंत ने जब उर्मी की ओर देखा तो उन्हें तीसरी आंख दिखाई दी, जो उर्मी के माथे पर पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। नोकीला दांत अपने सामान्य दांतों से बड़ा हो गया था। उसके सुंदर कंघी किए हुए बाल उलझी हुई लटों में बदल गए थे। इस रूप को देखकर एक दंत समझ गया कि वास्तव में उर्मीमाला कौन है। वो देवी द्राक्षाणी की 64 योगिनियों में सबसे महान योगिनी थी। वो कपालिनी थी। एक दंत ने सोचा कि उसने इस महिला को मारने के बारे में कैसे सोचा। योगिनियों में क्षण भर में मानव मन को पढ़ने की शक्ति थी। एक दंत के हाथ से हथियार गिर गया। एक दंत ने राजन इंद्राशीष के पास शरण लेने की कोशिश की, लेकिन राजन गायब हो गए थे। राजन फिर से देवी द्राक्षाणी के मंदिर के द्वार के पास दिखाई देने लगे। राजन एक सामान्य इंसान थे। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? कपालिनी ने अपनी जीभ से एक हिंसक आवाज शुरू की। उस आवाज पर एक दंत के कान फटने लगे। एक दंत पीछे हटने लगा। उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति से लड़ना संभव नहीं था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही उन्हें काल भैरव रूरू दिखाई दिए। एक दंत ने उन्हें एक बार जन्मोजय के रूप में देखा, फिर महादेव रूरू के रूप में। एक दंत ने दक्षिण की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदमों के बाद ही एक दंत को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। काल रात्रि के रूप में देवी द्राक्षाणी उनके सामने खड़ी थी। क्रोधित देवी ने जबरदस्त चीख निकाली। एक दंत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो खुद को कैसे बचा सकता है। वो केवल पुराने तरीकों के बारे में सोच सकता था और अपनी उंगली काटने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करता था। उंगली जाकर जमीन से टकराई। एक दंत दर्द से कराह उठा। उन्होंने देवी द्राक्षाणी पर अपना खून छिड़कने की कोशिश की, लेकिन कपालिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी जीभ का इस्तेमाल उस खून को साफ करने के लिए किया जो एक दंत देवी द्राक्षाणी पर छिड़कना चाहता था। उसने एक दंत को पकड़ लिया और उसे देवी द्राक्षाणी के चरणों में खींच लिया। एक दंत ने देवी की ओर देखा। देवी रक्त लाल जीभ और 2 भुजाओं के साथ बादल धूसर रंग में खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसमें एक अर्धचंद्र था। उसका शरीर गहनों से ढका हुआ था और उसकी हंसी हर दिशा में जाने वाले सांपों की तरह लग रही थी। कृपया मुझे क्षमा करे देवी, कृपया मुझे क्षमा करे माँ। एक दंत ने डरपोक स्वर में विनती की।
उसकी शक्तियों ने इसे जरूरत के समय में छोड़ दिया था। देवी आदि पराशर की शक्तियों से लड़ने के लिए किसी भी राक्षस की शक्तियां काबिल नहीं थी। राजन ने कहा, एकदंत, किससे याचना कर रहे हो? आप किसको माँ कह रहे हो? अभी कुछ समय पहले आप अपना खून छिड़क कर उसे अशुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप उसी को माँ बुला रहे हैं। आप मान रहे थे कि मैं आपके वश में हूँ। जो कुछ क्षण पहले तक तुम देखना चाहते थे, मैंने तुम्हें वही दिखाया। क्या आप काल भैरव रूरू को देख सकते हैं? उन्होंने मुझे एक बड़े भाई का सम्मान दिया है। उन्होंने मेरी सहायता की थी और अष्ट सिद्धि में सिद्ध होने में मेरा मार्गदर्शन किया था। मैं मूर्ख था। मैंने केवल अपने अभिमान के बारे में सोचा। मैंने भी काल भैरव का अनादर किया और उन्हें त्याग दिया। उसने अपने ससुर दृक्ष को भी माफ नहीं किया, लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया और मेरे पास वापस लौट आया, क्योंकि उसने मुझे अपने बड़े भाई के रूप में देखा था। लेकिन इस बार वो मेरे छोटे भाई के रूप में नहीं लौटा। मेरे अभिमान ने मेरे छोटे भाई जन्मजॉय को छीन लिया था। इस बार वे काल भैरव रूरू बनकर लौटे। आज एकदंत, तुम्हारी मृत्यु अवश्य भावी है। एकदंत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी साधना को 200 वर्षों तक पूरा किया है। ये सब धैर्य का परिणाम नहीं हो सकता। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की? मैं कपालिनी को नहीं पहचान सका। मैं इस राज्य में कपालिनी को कैसे लाया उर्मिमाला के रूप में? तभी कपालिनी ने कहा, उर्मिमाला एक साधारण महिला है। उसकी आत्मा कपालिनी की है। उसे केवल एक विशेष दिन के लिए जागना था। वो दिन आज है। आप बलिदानी रानियों के साथ मैथुन करना चाहते थे। देखिए, आज 200 रानी आ गई आपकी सुख की इच्छा को पूरी करने। जैसे उसने बोलना समाप्त किया, जमीन के नीचे से कई कंकाल निकलने लगे। 200 कंकालों ने उसे घेर लिया, जैसे सफेद फूलों ने पूरे मंदिर को ढक दिया हो। काल भैरव और देवी द्रक्षाणी साथ साथ बैठे थे। राजन और कपालिनी एक कोने में हो गए। जिन कंकालों को मरने के बाद भी चैन नहीं मिला था, उन्होंने अब एकदंत को घेर लिया है। एकदंत ने उनके सिर विहीन शरीर का उपयोग किया और अपनी राक्षसी इच्छाओं को पूरा किया। कंकालों ने एकदंत की ओर हाथ बढ़ाया। एकदंत पिशाच साधना के मंत्रों का जाप करता रहा। हालांकि प्रकाश की आभा के तहत अंधेरे की शक्ति ने अपनी ताकत खो दी। कंकाल एकदंत के शरीर को खींचने लगे। उन्होंने एकदंत के शरीर को बुरी तरह से खींचा और एकदंत के कानों में हड्डियों के आपस में टकराने की आवाज आई। अचानक एकदंत के दोनों हाथ जमीन पर गिर पड़े। वो दर्द से चिल्लाया। धीरे धीरे कंकालों ने एकदंत के शरीर के सभी अंगों को अलग कर दिया। राजन ने अष्ट सिद्धि प्राप्त की थी। वो प्रत्येक कंकाल के मानव रूपों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इनमें इंद्राशीष की पहली पत्नी धरा भी मौजूद थी। उनकी माँ इंदुबाला और अन्य शुद्ध महिलाएं, उनकी पत्नियां और देवी केशी सभी कंकालों में थे। एकदंत के हाथ पैर अब खून से लथपथ जमीन पर बिखरे पड़े थे। अब कंकालों ने उसे उठा लिया और उसका सर सुनहरी गिलोटिन पर रख दिया। काल भैरव ने आगे आकर एकदंत के सर पर प्रहार किया। जैसे ही एकदंत का सर जमीन पर लगा, कंकाल स्थल से गायब हो गए। देवी द्राक्षाणी ने अपना काल रात्रि रूप त्याग दिया और अपने मूल स्वरूप में वापस आ गईं। कपालिनी ने उन्हें प्रणाम किया और उर्मी के शरीर से हमेशा के लिए अलग हो गई। राजन ने देवी द्राक्षाणी और काल भैरव रूरू को प्रणाम किया। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और मूर्तियों में विलीन हो गए। धीरे धीरे चक्रवात का तांडव शांत हुआ। एकदंत का क्षत विक्षत शरीर और उसका कटा हुआ सर बलि के गड्ढे पर पड़ा रहा। 65 बकरियां अपने स्थान पर खड़ी रहीं। अब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था। बुराई का नाश हो गया था। राजन बेहोश उर्मी को उठाकर महल के अंदर ले गया। अब वे केवल राज चक्रवर्ती राजन या अष्ट सिद्ध साधक नहीं रह गए थे। वो उर्मी के पति और उनके बच्चे के पिता इंद्राशीष थे। तूफान शांत होने के बाद सभी वापस लौट आए। वे एकदंत के भयानक शव को खोजने के लिए लौट आए। उन्होंने मंदिर में देवी द्राक्षाणी की मूर्ति को उसकी महिमा में पाया। उनके बगल में एक काले पत्थर के रूप में काल भैरव मौजूद थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। शाही रक्षकों ने जांच की और पाया कि राजन और रानी दोनों सुरक्षित थे। गुरुदेव भी अपने कक्ष में लौट आए थे और योग में लगे हुए थे। सभी का मानना था कि इस बार देवी ने कुल पुरोहित के बलिदान को स्वयं स्वीकार किया है। मुग्धा अब समझ गई थी कि उसकी बेटी इतनी निडर क्यों थी। अगले दिन राजन इंद्राशीष ने घोषणा की कि देवी द्रक्षाणी सबसे बड़ी वैष्णवी थी। इस प्रकार अब से हर बलिदान संस्कार बंद कर दिया जाएगा।
पूजा के दौरान देवी को केवल फल, मिठाई और पका हुआ भोजन ही भेंट किया जाएगा। इस वर्ष भी देवी के अष्टमंगला के दिन इस परिवार और राज्य में एक नया सदस्य शामिल हुआ था, लेकिन इस बार ये कोई नई रानी नहीं थी। इस साल द्राक्ष राज्य के राजकुमार का स्वागत किया था। राजन इंद्राशीष ने अपने पुत्र का नाम रुरुदेव रखा।